अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 14 तक 20 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर गर्दिश बुरूज करते हुए यानी मुख्तलिफ बुर्जों से गुजरते हुए 20 और 21 जुलाई को हालती उरूज में जो है वो आपके सामने आ सकेगा, जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर होगी, बहुत पॉजिटिव सोचें आपकी होंगी। जबकि तालिब मुश्तरी जो है वो 14 जुलाई तक इज्जत और तौक़ीर में इजाफा लाने के साथ साथ आपको वसीउल कल्ब बना सकेगा, यानी खुले दिल से आप हर मामले को जो है वो सेटल डाउन कर सकेंगे, हर एक चीज़ को बहुत पॉजिटिव जो है वो आस्पेक्ट में देख सकेंगे। इसके अलावा जो आपको वसअत नज़र भी अता हो सकेगी, यानी आप में तहम्मुल, बुर्दबारी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि शायद मामूल में आपके साथ नहीं होती थी। 17 जुलाई से मुश्तरी जो है खाना माल में रहते हुए आपकी माली पोजीशन में नुमायां तब्दीलियाँ लाने के साथ साथ आपकी आमदनी में इजाफा के लिए जो आपकी मुतलका कोशिशें हैं उनको भी कामयाब बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 जुलाई को आपका करियर जो है वो मजीद रोशन हो सकेगा। 15 को ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत हासिल हो सकेगी। 16 जुलाई को आपकी रूहानियत में इजाफा का जो इम्कान है वो मामूल से बढ़ के होगा। 17 जुलाई को अहम कारोबारी मुआहदे तय करते वक्त मुहतात रहिएगा, खास तौर पर एग्रीमेंट को जरा थोड़ा सा गहराई में जाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 18 जुलाई को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है अपने माली और मुश्तरका जो मामलात के हामिल जो मामलात हैं उनमें मरकूज रहेगी। 19 जुलाई को हालात पहले की निस्बत खासे सुधर सकेंगे। 20 जुलाई को विरासत और जायदाद से मुतल्लिक़ मसाइल जल्द हल हो सकेंगे, जबकि आपकी ज़ाती पसंद से अगर कोई शादी का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो प्लीज़ वादा करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा, क्योंकि लेने के देने न पड़ जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन या मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है, इसलिए मामूल का हफ्ता है, इसको मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकम तक 22 जुलाई ज़ाहिर के 12वें घर में रहते हुए कुछ नागहानी अखराजात जो हैं उनकी ज़रूरत जो है वो सामने ला सकता है, जब क्या लेकिन आपके जो कुछ खुफिया जो उमूर हैं वो आपको फ़ायदेमंद पहुंचा सकेंगे, यानी वो फ़ायदेमंद साबित इस सूरत में हो सकते हैं कि जो आपने दूसरों से बच के, दूसरों से हट के या उसको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं किया होगा अपने प्रोजेक्ट को, उनकी तरफ से आपको फ़ायदा जो है वो हासिल हो सकेगा। 19 और 20 जुलाई को शम्स तरबी के बाद आपको कुछ इमरजेंसी मसाइल जो है वो सामने आ सकते हैं, जबकि आपकी तबीयत जो है या आपके मिजाज जो है वो खासे नाजुक रहेंगे, यानी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। हालात के मुताबिक आप अपने आप को शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इरिटेशन रहेगी। तो लियो वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को संभालें इस हफ्ते में खास तौर पर, और ये उनकी अपनी ज़ात, अपनी सोच की वजह से पैदा होगा। हालांकि हालात में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी जिसकी वजह से कि वो इस हद तक इरिटेट हो जाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को खामखा के मसाइल जो हैं वो पेश आ सकते हैं। 14 जुलाई को आप अपने मसाइल को हल करने के लिए इटसेल्फ जो है ना वो एक्टिव हो सकेंगे, यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। 15 जुलाई को सैर सेहत का प्रोग्राम जो है वो बन सकेगा। 16 जुलाई को आपको अपने काम की जो मसरूफियत है उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। 17 जुलाई को मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपकी मसरूफियत रहेगी। अब ये पुरानी दोस्ती है जो आपको जो है आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है या मिल सकता है, या कि कोई नई आपको ऑफर मिलती है, तो बी सीरियस, थोड़ा संजीदगी से देखिएगा। जहाँ भी आपका फ़ायदा हो उस चीज़ की तरफ आपको तवज्जो करना होगी। 18 जुलाई को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा, यानी आपका मुकद्दर आपका साथ दे सकेगा। 19 जुलाई को नसीब यावरी करने से कारोबारी मामलात में खासा फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करेंगे तो फ़ायदा तो हर हाल में होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं बहुत कम हो जाएंगी। 20 जुलाई को आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और अपने आप को आप खासा जो है वो हेल्दी फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, यानी मामूल का हफ्ता है साद असरात के लिहाज से, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन जो 17, 19 और 20 जो है, यानी ये 3 दिन जो है आपके लिए खासे अहम साबित होंगे। आपको अपने आप पर काबू पाना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
آپ کا حاکم ستارہ عطارد 14 تا 31 جولائی زیادہ کے 11ویں گھر میں مشتری کے ہمراہ رہتے ہو، آپ کے دیرینہ خواہشات کی تکمیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ادبی حلقہ ہے اس کو بڑھانے کا سبب بھی بن سکے گا۔ 17 جولائی کو مشتری کی زیادہ کے 12ویں گھر میں آمد جو ہے اس میں جو جاری اخراجات ہیں خاص طور پر ان کے مطابق آپ کو دونوں کو بیلنس کرنا ہوگا اور اپنے اخراجات میں کمی لانا ہوگی، جبکہ آپ کو اپنے حاسدین کو بھی زیر کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا۔ 19 اور 20 جولائی کو عطارد نیپچون تثلیث کی وجہ سے آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اور جو آپ کے سالڈ جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کے جو بھی تعمیری کام ہے خاص طور پر جو بھی پازیٹیو آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 14 جولائی کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خاصا ہیلدی فیل کریں گے، فریش فیل کریں گے۔ 15 جولائی کو اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ 16 جولائی کو کاروباری امور بہتر چل سکیں گے۔ 17 کو آپ کا ذہن جو ہے وہ پرسکون رہ سکے گا۔ 18 جولائی کو معاملات جو ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔ 19 جولائی کو بیرون ملک مقیم جو ہیں دوست احباب وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں یا ان کا نقصان کر سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ 20 جولائی کو مالی معاملات پر آپ کی توجہ مرکوز رہ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 18، 19 اور 20 جولائی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔